गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर 12 साल के भीतर अगर आप लोगों ने बंटवारा नहीं किया तो आप लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। 12 साल के अंदर बंटवारा करना एकदम अनिवार्य हो गया है। तो उसी से रिलेटेड आज एक हम लोग जजमेंट लेके आए हैं और उसमें क्या क्या कानून है, क्या प्रोविज़न है, उसके बारे में पूरा देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिस साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 31/8/2023 के एक जजमेंट जो आया हुआ है उसके बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट होने वाला है सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर एक बंटवारा का पार्टीशन सूट वहाँ पर डाला जाता है, ठीक है। उस पार्टीशन सूट को क्लेम करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए कितने सालों की समय सीमा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और साथ में उस चीज़ का अगर निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पे जजमेंट है कि समय सीमा को निर्धारण करने के लिए जो हम लोग का जो आज जजमेंट है, महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो कि निर्धारण करेगा कितने साल के अंदर आप लोग उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कौन से कोर्ट में एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके साथ ही अगर आप लोग उस जो समय सीमा है उसको अगर आप लोग पार कर देते हैं, उसके बाहर हो जाते हैं कि हाँ उस समय सीमा के बाहर अगर हो गए, उस समय सीमा के अंदर अगर आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं कराया तो आपको कोर्ट के माध्यम से आपको अपने प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं मिलेगा, कोई भी कोर्ट के थ्रू आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ये इतनी बड़ी जजमेंट है जहाँ पे कि आज हम लोग यहाँ पे लिमिटेशन टाइम के बारे में बताया गया है, एग्जीक्यूशन के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे सेक्शन 47 CPC है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है, ठीक है। तो यानी ये जो पूरी तरीके से ये वीडियो जो है ना एकदम महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। और आगे चलकर अगर आप में से कोई बंटवारा करना चाहता है या कोई भी बंटवारा का केस लगा हुआ है या आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी में फिजिकली रूप से आपका कब्जा हो जाए, तो उस कंडीशन में ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 47 CPC का। तो उसमें दिया हुआ है जो उसका हेडिंग है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड टू द कोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। मतलब एक डिग्री को एग्जीक्यूट, डिग्री क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर न्यायालय में आप लोगों ने कोई भी सिविल सूट वहाँ पे दायर किया हुआ है तो जो कोर्ट के द्वारा जो वहाँ पर से आदेश दिया जाता है उसी को हम लोग यहाँ पे डिग्री समझते हैं। जैसे आप लोग जजमेंट समझ सकते हैं, जो जजमेंट है, लेकिन सिविल में उस चीज़ को यहाँ पे डिग्री बोला जाता है। तो जो डिग्री है उसको एग्जीक्यूट मतलब उसको लागू कराने के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पर अगर कोई भी आकर आपको वहाँ पर आदेश हो जाता है तो आदेश होने जाने से आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं होता जब तक कि उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कराओगे, उसको आप जब तक लागू नहीं कराओगे तब तक उसमें आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तब के लिए यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन 47 का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई प्रश्न उठ रहा हो किसके किसके बीच में, जो भी उसमें जो लगा हुआ है, जो आवेदन किए हुए जो पार्टी हैं उसमें, तो उसमें उनके बीच में या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे किसी का कोई डेथ हो जाता है तो उसके जो विधिक वारिस हो जाते हैं वो लोग के बीच में, तो उस तरीके का क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। डिस्चार्ज से संबंधित हो जाता है, एग्जीक्यूशन से या सेटिस्फेक्शन से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन प्रश्न उठ रहा होगा तो वहाँ पे किस कोर्ट से डिटरमाइन किया जाएगा, तो उसका यहाँ पे उस डिग्री का जो भी एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस कोर्ट में भी वो एग्जीक्यूट हो रहा है उसी कोर्ट में इस तरीके का जो सूट जो डाला जाएगा, उस तरीके का जो क्वेश्चन का डिटरमाइन जो होगा उसी कोर्ट में होगा जहाँ पे उस जो डिग्री है उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है वहीं पे, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे ये कहता है जब प्रश्न उठ रहा हो जो व्यक्ति तो कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंटेटिव के हो या नहीं हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी कोर्ट के अंदर डिटरमाइन ही होगा। जो एग्जीक्यूशन कोर्ट है वहीं पे डिटरमाइन होगा, अलग से उसके लिए कोई भी सूट वहाँ पे नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल तौर पे इसको समझ लेते हैं कि अगर कोई भी केस की डिग्री है तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जो सेटिस्फाई नहीं होंगे या उनको उससे प्रॉब्लम होगा तो वो लोग अपील में जा सकते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूशन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो जो एग्जीक्यूशन जो जिस न्यायालय में एग्जीक्यूट होगा वो आदेश, वहाँ पे वो लोग अपना क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे अपना डाल सकते हैं। अलग से कोई भी सिविल सूट उन लोग को डालने का यहाँ पे राइट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में। तो लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 136 लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो है उसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 12 साल के अंदर आपके यहाँ पे लिमिटेशन टाइम होता है।
तो यानी कोई भी डिग्री पास होने के बाद आपको 12 साल के अंदर, ठीक है, आपको यहाँ पे पोजीशन ले लेना होता है। अगर 12 साल के अंदर अगर आपने फिजिकली पोजीशन उसमें नहीं लिया है तो उसको आप एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो आज के जो केस का टाइटल है उसका नाम है पी राम प्रसाद वर्सेस थयागाराज, 24 अगस्त 2023 का है। इसका जो सिविल रिवीजन अपील नंबर है, पिटीशन नंबर है 70/2022, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक पिता है जिनका नाम है नाजा रेड्डी, उनके 3 पुत्र हैं जिसका नाम है रामा रेड्डी, लिंगा रेड्डी और मुन्नी रेड्डी, ठीक है। तो उसमें का जो प्लेंटिफ है वो जो मुन्नी रेड्डी हैं उनके पुत्र हैं, ठीक है। उनके पुत्र के द्वारा यहाँ पे पिटीशन डाला जाता है कि उनका एक प्रॉपर्टी है जो कि आगरा और बेंगलोर में है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका पार्टीशन का सूट 1923 में डाला गया है, ठीक है, जिसका फाइनल ऑर्डर 1928 में आ गया है, जिसमें कि जो पूरा प्रॉपर्टी था उसका 1/3 का हिस्सा किसको मिला था, इनके पिताजी को मिला था, मुन्नी रेड्डी को। बाकी क्योंकि 3 भाई हैं तो एक उनको प्रॉपर्टी का 1/3 भाग सभी को मिल गया, ठीक है, जैसे रामा रेड्डी, लिंगा रेड्डी और मुन्नी रेड्डी को। तो इनका ये कहा गया कि जब उन समय उनको बंटवारा हुआ तो वो लोग वहाँ पे फिजिकली तौर पे वहाँ पे पार्टीशन नहीं लिए और वहाँ पे कब्जे में नहीं गए, क्योंकि उस समय उनको ज़रूरत नहीं था। और जो इनके जो अंकल थे, जो चाचा लगेंगे, वो लोग वहाँ पे उस चीज़ का यूज कर रहे थे और उपयोग कर रहे थे, उनको ज़रूरत नहीं था। तो ये लोग बोले कि उपयोग करने दो, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ले लेंगे। तो उसको कुछ समय बाद जब इनके द्वारा उस चीज़ को मांगा गया तब इनके द्वारा उस चीज़ को मना कर दिया गया कि आपको इसमें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी बहुत समय हो गया है और लिमिटेशन टाइम के बाहर हो, तो आपको वहाँ पे कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट में सूट दायर किया और इसी चीज़ को लेके उनके द्वारा 7/11 के एक आवेदन पेश किया गया कि उसको पार्टीशन को लिमिटेशन के बाउंड के बाहर है, तो उनको वहाँ पे केस को डिसमिस कर दिया जाए। तो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने वहाँ पे ये देखा कि जो यहाँ पे मुन्नी रेड्डी के जो पुत्र हैं वो उस समय उसमें आवेदक के तौर पर नहीं थे, उसमें पार्टी नहीं थे, इसीलिए अभी वो उनके ऊपर लिमिटेशन बाउंड यहाँ पे लागू नहीं होता और इसीलिए उनको वहाँ पर से इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और 7/11 के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ पे बंटवारा के लिए वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। तब ये लोग यहाँ पे पिटीशन के लिए आए, बाकी जो थे इसमें से, तो वहाँ पे जब हाई कोर्ट के पास एक क्वेश्चन गया तो वहाँ पे वो इस चीज़ का 3 क्वेश्चन था, क्या कि इसके लिए जब पहले ही इसमें बंटवारा का सूट यहाँ पर दायर हो चुका है, कब हुआ है, लगभग 90 साल पहले 1923 में जब दायर हो गया है और उसमें फाइनल ऑर्डर भी जारी हो चुका है, तो क्या इसका फिर से सेपरेट एक सूट डाला जा सकता है। दूसरा, क्या सेक्शन 47 इसमें लागू होगा या नहीं होगा। तीसरा है कि लिमिटेशन एक्ट कितने दिन के अंदर अगर कर रहे हैं तो होगा। तो इसमें जब हाई कोर्ट ने इसमें तीनों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए ये देखा कि सेपरेट सूट इसमें नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें सूट हो गया है ये, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन होगा ना कि यहाँ पे सिविल सूट होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑर्डर हो चुका है 1924 में, इसीलिए इसको अलग से पार्टीशन सूट नहीं डाला जा सकता। और सेक्शन 47 इसमें लागू होगा क्योंकि अलग से क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकते वो लोग अब सिविल सूट, क्योंकि ऑलरेडी इसमें हो चुका है और ये विधिक वारिस हैं, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, भले ही उसमें ये उस समय पार्टी थे या नहीं थे, तो ये इसके लिए यहाँ पे पार्टीशन सूट यहाँ पे नहीं डाल सकते, अलग से सेपरेट कोई सूट यहाँ पे नहीं डाल सकते, इसको सिर्फ एग्जीक्यूशन किया जा सकता था क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे 3rd नंबर में लिमिटेशन की बात करता है, तो लिमिटेशन है कि कोई सी भी चीज़ को लिमिटेशन जो आर्टिकल है लिमिटेशन एक्ट 1963 का 136 जो लिमिटेशन है उसमें दिया हुआ है कि 12 साल के अंदर उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराना चाहिए। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये भी टाइम भी एक्सीड हो गया है, इसीलिए इन लोग के ऊपर इस चीज़ का फाउंडेशन नहीं है कि इनको प्रॉपर्टी इनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया और उनको वहाँ पर से प्रॉपर्टी में भी कोई राइट नहीं मिला। तो हम लोग को इस जो जजमेंट है उससे ये सीखने को मिला कि अगर कोई भी पार्टी में बंटवारा होता है तो मौखिक रूप से या कागज़ के रूप में अगर बंटवारा हो रहा है तब भी उसको आपको फिजिकली तौर पर उस पर राइट होना चाहिए, उस पर बंटवारा मिलना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर एक्सेप्ट होगा और आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कोई भी अगर डिग्री आपको सिविल सूट से या कहीं से प्राप्त होती है तो आपको उसको 12 साल के अंदर ही उसको एग्जीक्यूट कराना है, ना कि उसको बाद में आपको छोड़ देना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।